की दुकान ना, मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ से हट जाइए, यहाँ से हट जाइए, आपको खतरा है। दिखाई नहीं देता मैं फोन पे बात कर रही हूँ? हाँ नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही, वो कोई ऐसे ही। हाँ चल। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बच्चे की नजरों को वो दिख जाता है जो किसी और को नहीं दिखता। लेकिन कैसे? लता, पुलिस, पुलिस को बुलाओ, किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये लता, तुम बिना शोर मचाए ठीक से कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक से बताओ क्या हुआ? तुम समझ नहीं रहे हो, किसी ने इतना बड़ा पत्थर मारकर मुझे मारने की कोशिश की है। देखो तो सही। हाँ, वो कांच तो टूटा हुआ है। चल निकल बाहर, अंदर जाने वाली अपना बंगला तोड़ दूंगा मैं कहता हूँ, तोड़ दे मेरा हाथ। कौन शोर मचा रहा है? तोड़ दूंगा पूरा बंगला। ये लड़की, इस लड़की को पता था। अरे सुनिए तो, इसे पता था। अरे ऐसे कमरे में छोड़कर देखती हूँ, कहीं सब शोर शराबे से ये डर ना जाए। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रहे हो? कौन है? अरे साहब, जबरदस्ती घुसाया है ये। इससे पहले इसे पकड़ते, इसने उठा के पत्थर फेंक दिया। मैं अपनी बेटी को लिया बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। समझते क्या हो अपने आप को तुम लोग? बड़ा बंगला है तो मेरी बेटी को जबरदस्ती रखोगे यहाँ पे? जल्दी से मेरी बेटी को मेरे हवाले करो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। शायद उस बच्चे का पिता होगा। छोड़ दो इसे। तू ही है ना? तूने ही कल मेरी बेटी को उठाया था ना? चल फटाफट मेरी बेटी मेरे हवाले कर। क्यों करूं वापस? ताकि तुम फिर से कल रात की तरह उसे मारना, पीटना और गालियां निकालना शुरू कर दो। बाप हूं मैं उसका, जो चाहे करूंगा। तू कौन होती है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाली? कह देता हूं, फटाफट मेरी बेटी को मेरे हवाले कर, नहीं तो जेल की हवा खिलाऊंगा उसे उठाने के लिए। जुबान संभाल के बात कर। वाह, आप अमीर लोग एक गरीब की बेटी को उठा के लाते हो और बोलते हो जुबान संभाल के बात कर। बेटी, बेटी का मतलब भी समझते हो तुम? ऐसा सलूक करता है अपनी बेटी के साथ? तुम्हें तुम्हारी बस्ती वाले जल्लाद कहते, और बेटी क्या, तुमने तो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही सलूक किया। दरिंदे की तरह पीटते रहते थे दोनों को, शराब पी के गाली गलौज करते थे। और आज तुम अपनी बेटी को वापस लेने आए हो? किस हक से? बाप हूं मैं उसका। दुश्मन हो उसके। बाप होने का हक तो तुमने उसी दिन गवा दिया जब उस मासूम सी बच्ची पर पहली बार हाथ उठाया तुमने। उस तुलसी बच्ची को मैं किसी भी हालत में तुम जैसे शराबी को नहीं सौंपूंगा। तेरी खैर इसी में है कि तो खुद जाके पुलिस को बुला के इधर, क्योंकि अगर एक मिनट भी तू और यहां पर रुका तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। समझा तू? यही मौका है और मुझे ये मौका खोना नहीं चाहिए। कबीर, कबीर शांत हो जाइए, छोड़िए उन्हें। देखिए ऐसे घटिया इंसान पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं? ये बात सूझबूझकर सुलझानी होगी हमें। बात और भी बिगड़ जाएगी कबीर।
ये कितना भी कमीना है लेकिन है तो उस बच्चे का बाप ही ना। समझ रहे हैं आप? कुछ भी कर सकता है, पुलिस को लेकर आएगा कल। क्या कर सकते हैं? ये बात अदालत तक पहुंच जाएगी, फिर अदालत कहेगी कि इस बच्चे को अनाथालय भेज दो। देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो तो हमें इस बात को शांति से निपटाना होगा। समझ रहे हैं आप? कबीर, ईजा ठीक कह रही है। तो मेरी बात मानिए, आप सब लोग अंदर चले जाइए। कबीर, आप अंदर जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं ईजा, ये आदमी पागल है। अगर आपकी बात ठीक नहीं लगी तो अकेले में आपको भी। कुछ नहीं होगा, गार्ड्स हैं हमारे, कुछ नहीं होगा मुझे। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परी, इन्हें अंदर ले जाइए। जाइए। अब सीधी बात, कितना पैसा चाहिए? क्या बात है माता जी, इन बड़े बड़े लोगों में कोई तो समझदार निकला। क्या करूं, कमीनों को सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से देखकर ही पहचान लेती हूं। बोलो, पैसे के लिए क्या क्या काम कर सकते? क्या है कि ये सब मैं पैसा और काम पता चलने के बाद ही बता पाऊँ। वैसे एक बात बता दूं कि अच्छा पैसा मिले ना, कुछ भी कर सकता हूँ। काम क्या है? लेकिन शर्त ये कि ये काम आज रात को पूरा होना चाहिए। हो जाएगा मैडम जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो ये समझिए कि आपका काम हो गया। क्या कहा आपने ईजा? अभी है या चला गया? मैंने उसे शांति से समझाया कि जो सुख उसके बच्चे को यहाँ इस परिवार में मिलेगा वो तो वो अपने यहाँ पे दे भी नहीं पाएगा। वो तो उस बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा होगा। मैंने उसे यकीन दिलाया है कि उसके बच्चे को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और वैसे कोई पाबंदी भी तो नहीं है, वो कभी भी आकर अपनी बेटी से मिल सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी निगरानी के अंदर। लेकिन ये भी कह दिया है कि जायसवाल परिवार के साथ वो इस तरह पेश आएगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हुआ? तुम उस बच्चे की तरह सहमी हुई क्यों हो? अरे वो जो लड़की है ना, उसे पहले से ही पता था कि वो पत्थर आने वाला है। वो लड़की नहीं, वो डायन है, वो डायन है। पता नहीं ईजा उसे इस घर में क्यों रखना चाहती है। पहले तो वो कह रही थी कि उसे इस घर से। एक्चुअल में ना तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चुप रहो। थैंक यू ईजा, अगर आप बीच में नहीं आती तो ना जाने मैं क्या कर बैठता। कभी मैंने जो भी किया है वो आपके लिए और परी के लिए किया। अगर परी मुसीबत में फंसी इस बच्ची का साथ दे रही है तो परी का साथ देना तो हमारा फर्ज है। और सच कहूं, जब से ये बच्चे घर में आई है, परी में ममता भाव दिखा है मुझे। परी, जाइए जाइए बिटिया के पास। शायद अपने पिता को इस तरह देखकर डर गई होगी। आप ख्याल रखिए उसका। मैं लता के साथ खाने का इंतजाम करती हूँ। चलिए लता।
सर, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? प्लीज खाना खा लीजिए, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है। ये बस फल खिलाने के बाद दवाइयाँ दे दूंगी। जी। दया और हमदर्दी का नाटक है ना, अपने पास ही रखना, मुझे मत दिखाना। कोई दया या हमदर्दी नहीं दिखा रही, एक पत्नी होने का धर्म निभा रही हूं। आपने तो कभी पति होने का फर्ज निभाया नहीं, बल्कि मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे गालियां देते रहे, यहां तक कि मुझ पे हाथ भी उठाया, बुरे से बुरा बर्ताव करते रहे मेरे साथ, लेकिन मैं निभाती रही, चुपचाप सहती रही। ईजा कहती है कि आप मासूम, आपने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर आप पे लगे सारे इल्जाम सच भी हो गए ना, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। मैं आपको अच्छी तरह से समझ गई। कमाल है, क्या हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, देखो तो। बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीवी हूं आपकी, और आपको इस रिश्ते की इज्जत करनी ही पड़ेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आज आप इस हालत में हो, इसलिए कह रही हूं कि अब और मैं नहीं सहूंगी। जब तक आप मुझे बीवी होने का अधिकार देते रहेंगे, मैं आपका साथ देती रहूंगी। मैं बाहर जा रही हूं, खाना रखा है, खा लेना। इसके बाद आपको दवाई भी खानी है। ईजा, क्या हुआ परी? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आज जो भी हुआ, आप नहीं होती तो न जाने वो आदमी कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देता। परी, मैंने तो एक माँ होने का धर्म निभाया है। अब सोचती हूँ तो पछतावा होता है कि एक माँ होने के बावजूद कितने सारे पाप किए मैंने। इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि आप ही की वजह से तो इस सही राह पर चल पाई हूँ मैं। आप देखिए परी, अब मैं अपना वादा कैसे निभाती हूँ। गुड नाइट ईजा। एक सबूत, सिर्फ वो एक सबूत जिस पे तू मुझे ये शराफत का नाच नचा रही है, बस वो मेरे हाथ लग जाए, फिर तो तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ मैं। मैं उससे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने घर में ना किसी भी चुड़ैल डायन को नहीं आने दूंगी, समझे? एक मिनट, एक्चुअल में यहाँ पे कोई दूसरी चुड़ैल, डायन या प्रेतात्मा आ ही नहीं सकती। तुम जो हो, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। चुप करो,
जब बोलते हो बुरा ही बोलते हो। तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? अरे मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ अजीब सी है। मेरा मतलब जो होने वाला होता है ना, ये पहले ही जान जाती है। अब देखो ना, उस दिन तुमसे इसने कहा कि डॉक्टर आएगा और फिर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया, और आज ये मेरे पास आई और कहने लगी कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ खतरा है, और अचानक वो पत्थर आया और कांच टूट गया। मुझे तो बड़ा डर लगता है। जब से ईजा ने उस लड़की को घर में रखने के लिए हाँ करी है ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक्चुअल में मान ले कि तुम्हारी बात सही है और मैं ईजा को जाके बोल देता हूँ, तो ये सोचेंगी कि उसकी बीवी तो पहले से ही पगली थी, इसे भी पागल कर दिया है। ठीक है, तुम अपने ये मंजीरे बजाते हो, लेकिन जिस दिन इस लड़की ने जाकर कबीर को बता दिया ना कि ये जो आपके भानु मामा है ना, ये जायसवाल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, और जिस दिन कबीर ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन तुम्हें मेरी बातें और मैं दोनों की अहमियत पता चल जाएगी, समझे? शराब पी कर आए हो तुम? अब क्या करूं मैडम, शराब पिए बिना ना तो हिम्मत आती है, ना ही दिमाग चलता है, और अपने काम भी तो ऐसा ही दिया है ना कि हाथ नहीं कांपना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी सॉरी है। मैं क्या बोलता हूँ मैडम, वो माल तो तैयार है ना? पैसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। मैंने जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना, चूक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं, समझ गए? हाँ मैडम, समझ गया मैं।